हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। साथियों, आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जनरल साइंस के अलग अलग पार्टों में। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। ये टेस्ट देकर आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो वो कौन सी तरंगे हैं? तो पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो वो है अवरक्त किरणें। कौन सी है? अवरक्त किरणें। साथ में भी आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में बार बार, तो ये याद कर लेना है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो वो कौन सी धातु है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें टंगस्टन। कौन सी धातु है? टंगस्टन है। इस धातु का सबसे अधिक गलनांक होता है। ठीक है। सबसे हल्की धातु आपसे पूछी जाए तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम। तो साथियों, सबसे हल्की धातु है वो आपकी धातु है लिथियम। कौन सी धातु है? लिथियम धातु है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किस में होती है? ध्वनि गति सर्वाधिक साथियों ठोस में होती है। तो वायु आपका गलत हो जाएगा। जल में नहीं होगी, निर्वात में नहीं, स्टील में होगी। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो आपका राइट हो जाएगा स्टील में। ठीक है। उसके बाद में तरल में होती है तो जल में हो जाएगी, उसके बाद में वायु में होगी। तो सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होती है? स्टील में होती है या ठोस में होती है। ठीक है साथियों, तो स्टील ठोस होता है तो उसमें सबसे अधिक होती है। ठीक है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग है वो गुलाब हरी रोशनी हो तो उसमें कैसा दिखाई देगा? गुलाब हरी रोशनी में लाल रंग है वो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो राइट हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों जे एल बेड ने किया था। किसने किया था? जे एल बेड ने। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कैल्शियम फास्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे के पाइप में जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है, लोहे के पाइप में जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है। लोहे के पाइप में जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते JN की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे का पाइप होता है, उसमें आप पानी की सप्लाई देते हो तो उसमें जंग लगता है। जंग से बचाव के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है। यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल में। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो वो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा?
निष्पादन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, निस्तारण के द्वारा, अवसादन के द्वारा। तो आपका राइट हो जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। विलय, किसी चीज को विलय करने के बाद में उसको विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण करके। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। तो कौन सी गैस है वो गैस है क्लोरीन। यह वायुमंडल में नहीं होती है साथियों। ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट का गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो विधि है साथियों वाष्पीकरण। कौन सी विधि है? वाष्पीकरण विधि है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण करके। ठीक है। तेल का हाइड्रोजनीकरण करके वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों एसिटिक अम्ल के कारण। एसिटिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों इथाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इथाइलिन के द्वारा। खनिजों व चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कार्बन। कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो आपका इसमें कौन सा रेट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा कार्बन के साथ। ठीक है। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है। क्यों? ये सस्ती होती है, ये कम भारी होती है, उड़ने क्षमता अधिक होती है, ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। इसमें कौन सा रेट हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा ये डी ऑप्शन कि ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, हीलियम गैस। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सिक गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सिक गैस उत्पन्न होती है और वो अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है साथियों मीथेन गैस होगी। कौन सी गैस है? मीथेन गैस। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों इथाइल एल्कोहल का। ठीक है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वो पदार्थ कौन सा है? वो पदार्थ है आपका गंधक। कौन सा पदार्थ है? गंधक पदार्थ को मिलाया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखने से हवा में उसका ऑक्सीकरण होने लगता है साथियों, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को। गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है। गन पाउडर है ये सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाए
तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अणु। क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। ठीक है। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, तो आपका राइट हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लगना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।